आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे तैसे आप सभी के सामने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश संशोधित जारी हो चुका है और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या बदलाव नहीं किए गए हैं, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई जानकारी छूट गया तो हो सकता है आप उस जानकारी से वंचित रह जाएं। तो आपसे निवेदन है अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं इसकी पात्रता किस प्रकार से होती है, क्या क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे करते हैं। ये शिक्षकों की नियुक्ति के लिए माना गया है, आप सभी को पता है। जो मेन है मैं उसी को बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस परीक्षा हेतु पात्रता हेतु अभ्यर्थी को 60% लाना होता है। जैसे 150 नंबर का होता है तो उसमें सबको 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है। लेकिन आरक्षित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़े वर्ग है और दिव्यांग जितने भी अभ्यर्थी है उनको 50% न्यूनतम लाना अनिवार्य है। मतलब 50% मतलब आपको क्या हो जाएगा, 75 नंबर आपको 150 में 75 नंबर लाना होगा। ठीक है। और एक बार यदि आप दिला लेते हैं तो इसकी जो वैधता होगी आजीवन रहेगी, आपको दोबारा दिलाने की आवश्यकता नहीं है। पहले 7 साल का होता था, अब जो है ये आजीवन कर दे। चाहे तो आप सफल होने के बाद भी और भी सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे चाहे वो आप कितना भी नंबर ले आओ, यदि आपके पास आप पात्र हो, एलिजिबल हो, तो केवल एक ही आपको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन इसमें पात्र है कौन अपात्र है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता है, द्विवर्षीय डिप्लोमा, ध्यान रखिएगा, जिसका 2 वर्ष होना चाहिए। प्रवेशित एवं अध्ययनरत या अध्ययनरत भी होगा तो भी चलेगा, उत्तीर्ण होगा तो भी चलेगा। जो अभी डीएड प्रथम वर्ष में है या जो प्रवेश ले लिए, चाहे 1 वर्ष भी नहीं हुआ है तो भी इसको दिला सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अध्ययनरत या उत्तीर्ण, जो प्रवेश भी लिए वो भी आप दिला सकते हो। उसी प्रकार से न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। ध्यान रखिएगा विनिमय 2002 के अनुसार हो, में प्रवेशित 2002 से पहले जिन्होंने डीएड वगैरह कर लिया, बीटीआई जो कर लिया है ना, उस नियम के तहत उसको 45% की पात्रता होगी। जो 45% अंकों के साथ रहेगा वो भी दिला सकते हैं। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जैसे बीएलएड। ठीक है, क्योंकि 12वीं के बाद शायद सीधा जो है बीएलएड होता है, बीए बीएलएड होता है, बीए, है ना, इस प्रकार से एक साथ होता है। तो इसको 4 वर्षीय जो किया हुआ है वो इसमें पात्र होंगे। साथ ही साथ यदि वो प्रवेश भी लिए हैं, प्रवेशित हो, अध्ययनरत हो या उत्तीर्ण हो, ठीक है, वो भी इसमें पात्र होंगे यदि द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, प्रवेशित या अध्ययनरत या उत्तीर्ण। इसका मतलब ये जो प्रवेश भी ले लिए हैं, अध्ययनरत भी हैं या उत्तीर्ण हो चुके हैं, सभी जा सकते हैं यदि वो स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो भी वो इसमें पात्र होंगे। ये 1 से 5 के लिए हो गया। उसके बाद कक्षा 6 से 8 के लिए कौन पात्र हो गए हम देखते हैं। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा मतलब डीएलएड जो दिलाए हैं, चाहे वो प्रवेश लिए हों, चाहे अध्ययनरत हो, चाहे उत्तीर्ण हो, है ना, वो इसमें दिला सकते हैं। यदि स्नातक जो अंतिम वर्ष में है, ध्यान रखिएगा, जो स्नातक जो अंतिम वर्ष में है, यदि सीजी टेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, सीजी टेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है स्नातक का, तो आप पात्र होंगे। यदि सीजी टेट का बाद पहले आता है और स्नातक का बाद में आता है तो आप इसमें अपात्र हो जाएंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, है ना, अथवा द्विवर्षीय स्नातक बीएड में प्रवेशित
अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, है ना। ये जितना भी प्रवेशित द्विवर्षीय अध्ययनरत जो बोल रहा है वो डिप्लोमा के डिग्री और डिप्लोमा के लिए बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण अथवा द्विवर्षीय बीएड में प्रवेशित अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण जो इस समय में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया। यहाँ पे देख सकते 1 वर्षीय बीएड उत्तीर्ण अथवा द्विवर्षीय स्नातक बीएड बोल रहे, द्विवर्षीय स्नातक बीएड जो प्रवेश ले चुके हैं, है ना, ये भी मान्य होंगे। या इनके साथ अथवा और लिया है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक बीएलएड में प्रवेशित अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, ये भी मान्य होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% अंकों के साथ बीएससी एड, बीएड है, बीएससी एड के अंतिम वर्ष में, मतलब ये बीएससी बीएड है, बीएससी डीएड है ना, जो भी जैसे भी है, ठीक है। बीएससी बीए बीएससी है ये, सॉरी बीए बीएससी और बीएड जो होता है, ठीक है, उसके बीएससी बीए बीएड और बीएससी बीएड है ये, ठीक है। ये अध्ययनरत उत्तीर्ण सभी में दिया है। उसके बाद जो है 50% अंकों के साथ स्नातक, 1 वर्षीय स्नातक जो विशेष शिक्षा होती है दिव्यांगों के लिए, यहाँ भी चाहे वो द्विवर्षीय किया हो चाहे 1 वर्षीय किया हो, विशेष शिक्षा वो भी यहाँ पे दिला सकते हैं सीजीटेट के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, सभी में आपको 50% दिखा होगा, किसी में 45%, लेकिन यहाँ पे अ नंबर को देखिए। आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष रूप से दिव्यांग है, इसको 5% के अंकों के साथ छूट दी जाएगी। मतलब आपको आपका 50% नियम में लिखा है, तो यदि आप ओबीसी हो, एसटी एससी हो, तो आपका 5% छूट कर दिया जाएगा, तो आपका 45% भी है, चाहे वो 12वीं हो चाहे स्नातक में हो, तो आप यहाँ पे पात्र होंगे, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक भर्ती में भी सेम इसी प्रकार से आपके पास नियम रहेंगे। मतलब 99% चांस है कि जो आरक्षित वर्ग है उसको 5% की छूट मिलेगी ही मिलेगी। इसी प्रकार से लिखा रहेगा, नियम वही रहेगा जो ऊपर में नियम जो दिया गया है ना, इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन उसके बाद एक नियम जोड़ दिया जाएगा, 2019 और 2023 में नहीं, कहीं भी नहीं था। ये वाला नियम लगभग जो है जोड़ने की पूरी संभावना लग रही है 99%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो विशेष शिक्षा वाला है उसको यदि नियुक्ति हो जाता है तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा, ठीक है। और ये जो दिया गया है ऊपर वाला, ये योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान आदि शिक्षकों के लिए लागू होता है। और जो इस प्रकार से जैसे कला शिक्षा है, शिक्षा गृह विज्ञान है, कार्य शिक्षा है या अन्य है ना, जैसे कृषि विज्ञान है, आपका ग्रंथपाल है, इसके लिए सीजीटेट या सीटेट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सीजीटेट सीटेट लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनसीटी अधिसूचना 29 जुलाई 2011 में वर्णित किसी भी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम एनसीटी अथवा आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त जैसा भी मामला हो को करने वाला व्यक्ति सीजीटीटी में शामिल होने के लिए पात्र होंगे, है ना। मतलब इसके अनुसार जो भी कोई भी डिप्लोमा किए होंगे, है ना, आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त जैसा भी मामला हो को करने वाला व्यक्ति सीजीटीटी में शामिल होने की पात्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपयुक्त योग्यता नहीं है, जितने भी योग्यता बताया गया वो सीजीटेट में शामिल नहीं हो सकता, यदि होता भी है तो पात्र नहीं होगा, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा गया है, यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए, सभी आपके पास योग्यता होना चाहिए। यदि आप योग्यता नहीं हो डाल भी देते हैं तो पास भी जाते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखता। ये जो जितने भी है, जितने भी अंतिम निर्णय जो होता है वो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो नियमावली है, उसके बाद आपको मैं इसका दिखा देता हूँ एग्ज़ाम कब होगा।
तो एग्ज़ाम फॉर्म कब से डलेंगे, फॉर्म यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्म है आज से डलेगा और 1 महीने बाद बंद हो जाएगा और इतने दिन का आपका पास त्रुटि सुधार रहेगी। और ये जो साथियों इस दिन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम फाइनल हो चुका है, संभावित नहीं लिखा है कहीं भी, ये फाइनल है ना, इसी दिन होगा। और बीएससी नर्सिंग का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 तारीख होगा, मतलब इससे पहले होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। कई लोग बोल रहे थे सिलेबस में परिवर्तन होगा, तो जिस प्रकार से सिलेबस सीजी टेट का आया है हूबहू इसी प्रकार से उसका भी आता है, थोड़ा सा 50 नंबर का चेंज किया जाता है। तो सिलेबस वही है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको निश्चिंत होकर सीजी टेट का एग्ज़ाम दिलाना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको इसमें चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आपको पता है कि शिक्षक भर्ती में 50% जो बोला गया था, इसमें जो नियम लिखा है वो तो पहले से नियम आ रहा है इसमें। तो इसी प्रकार से संशोधन वहाँ भी होगा, जो ऊपर में दिखा है वही संशोधन हुआ था, बाकी कुछ संशोधन नहीं हुआ है। तो 5% की छूट यदि मिलता है तो 99% चांस है कि 5% छूट मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। अब मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं 2 मिनट का एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बाल विकास से जो टॉप मतलब जानकारी है, टॉप का जानकारी जो पूछे जाते हैं, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, मैं उसी को 10 से 15 जानकारी एक वीडियो में 2 मिनट के वीडियो डाल रहा हूँ। आप उसको लगातार देखिए, 2 मिनट देखने में कुछ नहीं होता, 2 मिनट देखोगे तो आपको बहुत सारा जानकारी हो जाएगा। लिखने भी आप पढ़ जाएंगे तो लिखना सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो उसको जरूर देखेगा। और इसके लास्ट में एक विंडो आ रहा होगा, उसमें भी आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें।